नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी। आज तारीख हो चुकी है 5 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। तो पूरी जानकारी देंगे, पूरी रिपोर्ट आपको देंगे। आलू के बाजारों में अच्छा क्या नजर आ रहा है, फिलहाल बाजार क्या आप लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, क्या फिलहाल बाजारों को आप लोगों ने बनाया हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां मैं कहता हूं हमारे संबल वाले जो भाई हैं वो स्पेशलिस्ट हैं। उसका कारण क्या है कि सबसे ज्यादा गाड़ियां संबल की रहती है इस समय में, इस दौरान में, और उस दौरान में सबकी नजरें निगाहें क्वालिटी की तरफ भी संबल की तरफ ही रहती है, क्योंकि क्वालिटी बढ़िया आती है, आलू बढ़िया आता है जी। ठीक है, चमकदार आलू आता है, जिस हिसाब का आलू चाहिए होता है वैसा आलू आता है। लेकिन अब मैं स्पेशलिस्ट इसलिए और ज्यादा कहने लगा हूं क्योंकि भाई साहब अब भाव को बनाने में सबसे ज्यादा हाथ हमारे संबल वाले भाइयों का है। मुझे खबरें मिल रही हैं, हमारे खुद आड़ती भाई बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं, किसान भाई बता रहे हैं कि अब संबल के हमारे भाई जो है आलू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि उनको इसका इतना पता है कि अगर आजादपुर मंडी में आलू का भाव बिगड़ा तो फिर बिगड़ जाए। क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ इस चीज को लेके बैठे हैं कि बस कहीं ना कहीं यहां पर आलू की गाड़ियां बढ़े और हम रेट को तोड़ दें। ठीक है जी, तो आपने इस चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। किसी भी एक आड़ती को जो है ऐसा नहीं है बहुत बड़ा वो बना दें आप, 7-7, 8-8, 10-10 गाड़ियां नहीं, हिसाब से गाड़ी रखो। अगर आप किसी एक आड़ती के पास में बहुत ज्यादा गाड़ी रखते हो और वो अगर इंटरव्यू देता है तो उसकी कोशिश ये रहती है कि भैया हाँ थोड़ा सा भाव डाउन करके मैं बताऊं। तो आप जेन्युइन चीज बताओ ना, जो भाव है वो बताओ, आप डाउन क्यों बताते हो? नेचुरल जो चीज है वो बताओ, जैसा उठाव है वैसा दिखाओ, जैसा भाव है वैसा बताओ। क्या मनसा है आपकी? एक तो आपका 6-7-8 गाड़ी आप मंगा रहे हो, ठीक है जी, ऊपर से फिर आप भाव जो है ऐसा बता रहे हो जिससे किसान जो है उसको मार्गदर्शन ना मिले। तो भाव सही बताओ, चीजें सही बताओ तो सारी चीजें सही रहेंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी स्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां हैं। और आप अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है। चलो जी बात करते हैं आज क्या कुछ आलू का बाजार है। जो भी भाव बताएंगे 50 केजी का रेट होगा। हमारे साथ गोपाल भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान। जय जवान। सभी भाइयों को राधे राधे, राम राम, जय माता की, जय खाटू श्याम बाबा की। आज नए दिन की नई शुरुआत हुई है, भोले बाबा की जय हो। क्या बात है जी, बोलो जी। तो गोपाल भैया हाँ जी, आज ये बताओ सबसे पहले गाड़ी कितनी आ गई? गाड़ी 115-20 गाड़ी है। अच्छा जी, बस बस गाड़ियां अपने कंट्रोल में चल रही हैं। अच्छा जी, हाँ, जिसमें आपकी 48-50 गाड़ी तो संभल की है और पंजाब वाले भी सही एवरेज में चल रहे, 26-25-26 गाड़ी वो है। अच्छा, चिपसोना भी समझ गया जी, 12 गाड़ी रह गया चंदौसी का। सूर्या 8 गाड़ी है, 10-9 गाड़ी करीबन LR है लाल नया, 2 गाड़ी लाल का स्टोर का है, बाकी स्टोर की गाड़ियां 8 है। समझ रहा आलू तो टोटल पुराना आलू कितना मान सकते हैं? टोटल पुराना आलू आप देख लो ना, 12 और 10, 22 और 8, 30 गाड़ी रहेगी। 30। अच्छा, इसमें अलीगढ़ भी है कुछ एक? अलीगढ़ में 10 गाड़ी है, 10 गाड़ी में जिसमें 2-4 गाड़ी अलीगढ़ की है, 2-4-5 गाड़ी इगलास की भी है, उसमें एक आध आपकी ये समझ लो इधर जेवर टोल टप्पल की भी है, हापुड़ की, इटावा की है, गाड़ियां हैं। ठीक है, तो अभी क्या लगता है भाई साहब, जैसा कि हमने एक अंदाजा थोड़ा लगाया 10-15 तारीख तक जो है धीरे धीरे पुराना सिमट जाएगा? पुराना सिमटेगा, चलेगा धीरे धीरे। एक आध गाड़ी बम्पर की, देखो बम्पर की डिमांड है। हाँ, सूर्या की, चिपसोने के बम्पर की बहुत डिमांड है। अच्छा, सूर्या चिपसोना जो मोटी टपक है वो भी चलेगा। हाँ। और 15 तारीख के बाद साए शुरू हो जाएंगे। जो वो चल रहा है ना महीना, ये 15 तारीख तक वो चल रहा है, मई का मलेमास। इसमें कुछ करते नहीं है, कोई शादी ब्याह, कोई प्रोग्राम, शुभ कार्य नहीं होता कोई इसमें। ये 14 तारीख के बाद खुल जाएंगे तो फिर आलू बिकेगा। ऐसी बात नहीं, पुराने की भी डिमांड चल रही है। अपने आजादपुर मंडी की हम बात करें भाई साहब जी, पिछले 5-6 दिनों से, यानी पिछले साल से अगर हम बात करें तो एक अंदाजा हम लगा रहे थे कि अगर आवक लिमिटेड रही, आपने भी लगातार ये चीज बताई 1-2 इंटरव्यू में कि दीपक जी आने वाले समय में आवक लिमिटेड रह सकती हैं, क्योंकि संबल की आवक अभी तक बढ़ी नहीं, पंजाब की धीरे धीरे कम होने पे है जी। तो क्या लगता है जी उस तरफ बाजार जा रहा है? बाजार देखो जी, आलू तो हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। हाँ। भगवान से कामना ये करना चाहिए भाई आलू अच्छा ही बिके। आलू अच्छा बिकेगा तो हम भी है, किसान जीवित है तो हम जीवित है। मैंने पहले भी कहा था, किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान एक धरती पे मान लो किसान और बॉर्डर पे मान लो फौजी भाई जवान,
ये दोनों अगर सही सलामत रहेंगे तो हम भी सही सलामत है, सीधी सी बात ये। बाकी ये है कि आलू बढ़ेगा, कुछ ऐसी बात नहीं, 15 तारीख के बाद बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, कुछ बढ़ेगा, कुछ एक आध रेक जो अभी मैं बताया था मैंने, पिछले हफ्ते की रेक लगने वाला था, वो रेक हो गया कैंसिल। अब वो रेक अगले हफ्ते लगेगा। अच्छा जी। रेक भी लगेगा। कुछ मंडियां जो है आपकी, ये क्या नाम है, कन्नौज की हो गई, कानपुर की मंडी हो गई, और मैनपुरी की हो गई, इधर नबीगंज की मंडी है। तो कल एक दो जगह मैंने बातचीत करी थी, तो वहां भी 50 पैसे 1 रुपए किलो की तेजी है। अच्छा जी। और तेजी वो इस वजह से है, वहां से जो लाल आलू है ना, कुफरी लाल, वो सारा पश्चिम बंगाल जा रहा है। पश्चिम बंगाल, आसाम, गुवाहाटी, इधर की लोडिंग हो रही है। तो वो जब लोडिंग जब शुरू होगी एक बार, तो आलू हवा से ही तेज होता है और हवा से ही आलू मद्दा होता है। और बाकी अपने संभल के किसान तो बात को मान गए हैं, ऐसी बात नहीं, वो हर मंडियों में माल को दे रहे। ये भाई साहब भी संभल गए? भाई साहब संभल गए। अच्छा, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। बात कर लो। भाई साहब, आपका शुभ नाम जी? क्या कुछ अभी संभल में माहौल बना है? लगभग कितनी खुदाई हो गई है और हमारे किसान भाई खुदाई किस तरह से कर रहे हैं? अभी खुदाई हो रही है, अभी हल्की हो रही है। हल्की हो। कारण क्या है जी? कारण यही है, ऐसे माल तैयार हो रहा है तो ऐसे मतलब। तो तेजी से कब होगी खुदाई? अगर अभी हल्की है तो? ये तेजी से स्टार्ट है। हाँ, तेजी से स्टार्ट है। क्योंकि अगर अभी हल्की होगी तो फिर तेजी से कब होगी? नहीं, बस तेजी स्टार्ट है। अब तक हल्की थी। जो बरसात से पहले के आलू थे वो तो खुद ही गए। वो खुद गए। अब जो है तेजी चल रही है, हर मंडियों में माल भेजो। भाई साहब, ये जानना चाहता हूँ कि लगभग कितना आलू अभी तक खुद गया होगा आपके हिसाब से? जैसे 100 में से 60%, 50%, 40%, 30%। अभी वही ऐसे मान लो 20% आलू खुदा होगा। बस 20% आलू खुदा होगा। 80% कब खुदेगा? भाई स्टार्ट ही है, खुद ही रहा है अब तो मंडियों में तो आवक बढ़ नहीं रही इधर आजादपुर की तरफ? हर मंडी को भेज रहे हैं। अच्छा, यानी आलू घूम फिर के जा रहा है? हाँ, घूम फिर के जा रहा है सब। तो ये क्या कारण है? क्या इस बार किसानों ने कोई स्ट्रेटेजी अपनाई है? हम लगातार ये चीज बोलते हैं कि सभी मंडियों में आलू को भेजो, इसलिए ऐसा हो रहा है? इस चीज को मान रहे हैं किसान? मान रहे हैं, हर मंडी में भेज रहे हैं। अच्छा, इस चीज का फायदा मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? हर मंडी में जाएगा तो। एक ही मंडी को दबा में रखोगे तो क्या हुआ? सही बात है। और आजादपुर मंडी बड़ी मंडी है। बड़ी मंडी है, बड़ी मंडी। यहाँ पे अगर भाव बनते हैं तो बन जाते हैं, बिगड़ते हैं? सब जगह बन जाता है भाव। तो गोपाल भाई साहब, आज ग्राहकी कैसी है जी? ग्राहकी बढ़िया है, आप देख लो पीछे देखो, ग्राहकी बढ़िया है। अच्छा जी। ग्राहकी अच्छी है, ग्राहक की चहल पहल है, पूरी मंडी में चहल पहल अच्छी है। सोमवार का दिन है, परसों मंडी साफ हो गई थी, तो परसों लोगों को 12-1 बजे के बाद नया आलू मिला भी नहीं था। अच्छा जी। 12-1 बजे तक आलू बिक गया था, नया सारा आलू मिला। अभी आलू दिखाएंगे आपका? अभी दिखाएंगे। आलू भाई साहब संभल से ही है ना? संभल से जी। दिखाएंगे भाई आलू शनिवार को लोगों को मिला भी नहीं। कल जो गाड़ियां अंदर घुसी थी, जो 12 बजे रात से पहले शनिवार को आ गई थी, वो आलू कल बिक भी गए थे, अच्छे रेटों में बिके थे। तो आज भी ये है कि आज ग्राहकी अच्छी रहेगी। अच्छी है, रहेगी क्या? अच्छी है। देखो ना आप, भीड़ लगी पड़ी है पीछे। सही बात है। पीछे देखो, अच्छी लगी जी। और गोपाल भैया, पंजाब से क्या कुछ खबरें हैं? पंजाब से खबरें देखो जी, 25-26 गाड़ी है पंजाब की। पंजाब वालों ने अपना कवर कर दिया काम को। एक आध रेक वेक लग रही है। कुछ व्यापारी आसाम गुवाहाटी भी भेज रहे हैं माल को, कुछ उधर दाएं बाएं भेज रहे हैं अपना, मतलब वो अपने भेज रहे हैं। दिल्ली आने से थोड़ा सा ऐसा है ना कि ये को अच्छा भी कर रहे हैं, जो उधर इधर भेज रहे हैं, वो दोनों का फायदा है जी। फायदा है, उनका भी और इनका भी। यूपी वालों का भी और पंजाब वालों का भी फायदा है। अगर मान लो वो भी 50 गाड़ी भेज दें, आज 50 गाड़ी इनकी हो गई, 100-125 गाड़ी हो जाए, तो आलू क्या बिकेगा? और भाई साहब, इसका एक कारण ये भी है हाँ। कि पंजाब वालों को ये पता है कि उनके पास जो आलू है ना, हाँ। वो उपयुक्त है और प्रयुक्त है पंजाब के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात। हाँ, यहाँ भेजने से तो उनका भाव और डाउन हो जाता है। भाव डाउन हो जाता है। और दूसरी नंबर बात, वो जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दोनों के लिए फायदा है। अगर आलू बहुत होता ना पंजाब में, तो यहाँ भी भंडार होता और वहाँ भी भंडार होता। गलत तो नहीं कह रहा जी मैं? नहीं। आलू हिसाब से है, आलू हिसाब से है। और धीरे धीरे ऐसे ही किसान भाई अगर चलते रहे तो आलू सही रेटों से बिकेगा। और 15 तारीख के बाद हो सकता है, देखो जी, एक रुकना नहीं चाहिए, बस चलता रहे। खैर देखो, ऐसा है कि अब जब आलू की खुदाई हो गई तो उसके बाद तो रुकने का मतलब नहीं है। रुकने का मतलब खेत में अगर रोक ले तो एक अलग बात है। ऐसा है, जो आलू लगते हैं जी 2 तरीके से। एक तो आलू लगता है जी कच्चे में खोदने के लिए, एक आलू लगता है पक्के में खोदने के लिए। एक 60 स्टोर में जाता है, एक 60-65 नहीं, वो यहाँ भी बिकता है, स्टोर में बिकता है। उसके 2 कारण मैं बता रहा हूँ। एक आलू तो 60-65 दिन में रिसिपल भैया तैयार हो जाता है, वो आलू इन्हें खोदना है। वो आलू लगभग अब खुद ही गए हैं, थोड़े बहुत। एक आलू खुदते 100 दिन, 90 दिन, 105 दिन। वो आलू ऐसा होता है मार्च से, अब ये धीरे धीरे निकालेंगे फरवरी में, मार्च में। अगर स्टोर का रेट बढ़िया होगा, इनको लगेगा भाई स्टोर में कम है तो स्टोर में रखेंगे, और अगर लगेगा मंडी में डिमांड है तो मंडी में भेजेंगे, उसमें भी पैसे मिलेंगे। ये तो थोड़ा बहुत कच्चा होता है, कच्चा आ जाता है, ऐसी बात नहीं। और बाकी किसान भाई अगर ये धीरे धीरे खोदते रहे, धीरे धीरे हर मंडियों में माल को भेजते रहे, तो बिकेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक ही मंडी और एक ही दुकान पे माल को ना भरे। कई गांव ऐसे हो जाते हैं कि एक ही दुकान पे चल दी तो 8-8, 10-10 गाड़ी लगा दी, किसी के पास नहीं। आजादपुर मंडी में सभी आड़ती हैं, अच्छे हैं। कुछ आड़तियों के पास मैं इंटरव्यू करने भी जाता था पिछले साल में ना,
तो उनके पास में गाड़ियां इतनी इतनी होती थी, 6-6 7-7। हाँ। और पता रिपोर्ट हमेशा उनके मन में ये रहता था कि भाई नेगेटिव बोले। नहीं, नेगेटिव नहीं बोलना। अरे हम कहते हैं नेगेटिव बोलो भाई, बोलो। नेगेटिव बोलो, लेकिन नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी तो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 6-6 7-7 गाड़ी मंगा रहे हो आप, है? उसके बाद आप किसान के हित की बात नहीं कर, इसलिए तो नहीं कर रहे कि गाड़ी उन पे इतनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गलत तो नहीं कर रहा जी? किसान की बात आपको बता दूं, परसों मेरी एक किसान से बात हुई, मेरे पास ये गोपाल भैया आपके पास भी गाड़ियां खूब आती होंगी, ऐसी कोई बात नहीं थोड़ी यार, है। ये माता रानी लेकिन भावना अच्छी है ना, भावना अच्छी है। फिर और हम तो पहले कह भी देते हैं रिशिपाल भैया हो चाहे कोई भी हो, कह देते भैया एक आ गई, दो आ गई, बस रहने दो, क्या गाड़ी बात बेच है। पाएंगे, ऐसा करो आप कल खुदवा लेना, बहुत आप बढ़िया। परसों खुदवा ले। स्टोर के सीजन में भी मथुरा से हमारे पास माल आता है, कई बहुत किसान हमारे ऐसे, हम उनको पहले कह देते, वो हमसे पूछते भी है कि आज किसकी किसकी गाड़ी आ रही, तो हम बताते हैं एक उनकी आ रही है, एक उनकी, तो मैं कल कटवा लूं, मैं कहा आप कल कटवा लो। ऐसे में देखो भाई, किसान जीवित है तो हम जीवित है। और एक बात और मैं बता दूं, परसों एक किसान से मेरी बात हुई, 7,000-8,000 रुपए बीघे पे खेत जी, उसके बाद खाद है, बीज है, पानी है, दवाई है, मेहनत है। रिशिपाल भैया गलत कह रहा हूं मैं? कम से कम 20-25 हजार रुपए की लागत पड़ती है एक बीघे में, और एक बीघे में आलू निकल रहा है कम, तो बेचारा परेशान तो है ही, किसान तो परेशान है, और किसान जीवित तो हम जीवित। और मैंने एक चीज देख ली भाई साहब, जिसके पास जितनी गाड़ी आती है ना, हाँ। उसका मन उतना ही छोटा है किसान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसान के लिए उसमें भावनाएं उतनी कम है, बस वो अपना फायदा देखता है। बिल्कुल। मेरी 6-7-8 गाड़ी बिकनी चाहिए बस। अपना किसान चाहे बेचारा बिल्कुल अपना फायदा देखने वाला आज भी फेल है, कल भी फेल है। आप सबके बारे में सोचोगे तो भगवान आपके बारे में सोचे। सबसे पहले किसान के लिए सोचो ना, किसान के लिए सोचो। बिल्कुल, किसान ही तो उगा रहा आलू, किसान उगा रहा है जी। और किसान के लिए सोचोगे तो आपने व्यापारी के लिए भी सोच लिया। एक किसान ऐसा आदमी। अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, हाँ। आप अगर किसी चीज का प्रोडक्ट करते हो, हाँ। आप कोई फैक्ट्री डालते हो, उसका रेट कौन तय करेगा? कौन ग्राहक करेगा? नहीं, ग्राहक नहीं, आप खुद रखोगे। हाँ, सही मान लो कोई जींस की पैंट की फैक्ट्री डाली आपने, फैक्ट्री डाली, तो आप खुद ही रखोगे ना, मेरी इतनी लागत हो गई होगी भैया, मैं 700 रुपए से कम नहीं दूंगा जींस का पैंट, चाहे भी ऐसा बाद में ना बिके, कम कर दे दो। लेकिन एक किसान ऐसा है इस देश में जो खुद अपना रेट निर्धारित करने का सरकार ने उसको हक दिया हुआ। बताओ, ये गवर्नमेंट तय करती है गेहूं का रेट क्या होगा, ज्वार का रेट क्या होगा, बाजरे का रेट, और मंडी में ग्राहक तय कर रहे हैं। और मंडी में ग्राहक तय कर रहे हैं। बताओ, आड़ती को तय करना चाहिए, आड़ती को तय करना चाहिए। तभी तो मैंने कहा कहीं कहीं पे ग्राहक तय करते हैं, हाँ। और कहीं कहीं पे हम खुद तय करते हैं। खुद तय करते हैं। अब बल्कि पैदा करने वाला किसान है, किसान पैदा करने वाला है, किसान पैदा कर रहा है। अब किसान के ऊपर जो लोगों ने कुछ भी है, गवर्नमेंट तुरंत कहती है नहीं भाई इसका ये। परसों एक मैं देख रहा था वीडियो, उसमें ये दे रहे थे भाई उसकी ट्रैक्टर खींच लेंगे, बेचारा की ट्रैक्टर खींच लेंगे किसके बिना। अच्छा ये गवर्नमेंट ऐसी है कि गवर्नमेंट, अब चलो ठीक है जो है, गवर्नमेंट लाखों रुपए लोग लेके भाग जाते हैं, मालिया वालिया कितने रुपए लेके भाग गए, लेकिन ये किसान तो बेचारा मर ही रहा है। सही बात। किसान के पास तो एक मिठाई का डिब्बा भी नहीं ले जाने लायक, अभी पैसे निकल रहे हैं, लेकिन करे क्या? आलू का काम करेगा भाई। अच्छा आलू एक ऐसी चीज है, मैं खराब नहीं कर रहा, आलू से ही देखो मेरी भी जिंदगी जुड़ी हुई है। सही और आलू से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, आलू से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और आलू ही जिंदगी। आलू किसान के लिए भी बेटर है, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा है। 1 साल कोई मद्दा लग जाता है। जब तेजी आती है रिशिपाल भैया, कितने नोट देती है बताओ आप। पर एक चीज है गोपाल भाई, हमें साथ साथ ना लोगों को ये भी जागरूक करना है कि आलू को हिसाब से लगाएंगे ना, हिसाब से लगाएं, थोड़ा लगाएं, हिसाब से लगाएं, थोड़ा थोड़ा सब फसल। और ये सोचे, जैसे ये चीज अगर आप क्लियर होती है ना कि भाई आलू से माता लक्ष्मी आती है, तो बंदा ये ना सोचे मेरा ही घर भर जाए। ना सबका भरे, सबका घर भरना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि अगर फसल को बांट बांट के लगाएंगे, गेहूं भी लगाओ, मक्का भी लगाओ, ज्वार भी लगाओ, सरसों भी लगाओ, आलू भी लगाओ। ये मत करो आलू मत लगाओ, आलू लगाओ, आलू तो हमारी जिंदगी, आलू नहीं लगा तो हम क्या करेंगे भाई? आलू यहाँ नहीं आएगा, नहीं बिकेगा तो हम क्या करेंगे? जिस दिन किसान खेत में बीज रखता है ना आलू का, उसी दिन किस्मत भविष्य तय हो जाता है, भविष्य सबका तय लिख देता। क्या बात, ड्राइवर, पल्लेदार, आड़ती, कोल्ड मालिक, सबका लिख देता हूँ। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ सब चीज थोड़ी थोड़ी करो। अगर आपका सरसों मान लो तेज बिक गया, आलू मद्दा बिक गया, कोई बात नहीं, आलू तेज बिक गया, सरसों मद्दा बिक गया, कोई बात नहीं, गेहूं मद्दा बिक गया, कोई बात नहीं। और भैया सबसे बड़ी बात यह है कि सारी फसल लगाने से ना उर्वरकता बनी रहेगी, उर्वरकता खेत की उत्पादन क्षमता अच्छी रहेगी, उत्पादक क्षमता अच्छी बनी रहेगी, और किसान के पास चारों तरफ से पैसा आएगा, आमदनी बनेगी। 4 चीजें हैं मेरे पास बेचने के लिए, और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी। देश की अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं होगा कि एक चीज तो 1000 बिक रही है, बस 100 पे बिक रही है, बस तो वो 1000 वाली भी 500 पे बिकेगी, फायदा तब भी मिलेगा, दूसरी भी 500 बिकेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो चीज आप लगाओगे, कहते हैं ना मेरे देश की मिट्टी सोना उगले हीरे मोती मेरे देश, तो वही वाली बात हो जाएगी कि जो उगलेगा वो हीरे मोती है, हीरे मोती। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आलू उगले चाहे सरसों उगले। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ऐसी बात नहीं है, आलू से मैं बताऊं आपको, आलू से लोगों ने बहुत कारोबार करा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे मथुरा में एक से एक किसान है जिनके पास आप देखोगे 1000 गज में मकान बने हुए हैं, 500 गज में, और बहुत वीआईपी मकान बने हैं, बहुत अच्छे। संभल में भी हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास मकान बने, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, आलू से ही करा है। ऐसी बात नहीं, आलू हो जाता है 1 आध साल मद्दा भी हो जाता है, क्या बात। अब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, ये थोड़ी कि वो 10वीं में भी फर्स्ट आ रहा है, 11वीं में भी फर्स्ट आएगा और 12वीं में भी फर्स्ट आएगा। सही बात है, सही बात। कभी ऐसा रह जाता, कमजोर भी रह जाता, कोई ऐसी बात नहीं। फसल ज्यादा है, थोड़ी ये कुदरत की
बात है। तो लेने वाले प्रभु हैं, देने वाले प्रभु हैं। अभी तो पूरा साल बढ़ा, अभी तो शुरुआत हुई है, क्या बात है। प्रभु का करिश्मा कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ हो जाए, आलू तेज भी हो जाए, क्या बात है। देखो जी, अब गोपाल भाई जैसे हमने पॉजिटिव करी, कुछ नेगेटिव भी नजर आता है। नेगेटिव देखो जी ये नजर आता है। मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि आलू की फसल तो जो है ही ज्यादा, हाँ। चारों तरफ है। पंजाब में भी है, संभल में भी है, हर जगह है। मथुरा में भी बात करिए, आलू की फसल ज्यादा है। तो अपने दिमाग से देखो, सुनो सबका, हमारी भी सुनो, और वीडियो आप सुनते हो वो भी सुनो, मेरे को कुछ नहीं, और लोग आपको सलाह देते हैं वो भी सलाह मानो, लेकिन अपने दिमाग से, अपनी जेब को देखते हुए, अपनी कैपेसिटी से आलू को धीरे धीरे निकालते रहो। अब आप देखोगे आप में घाटा सहने की क्षमता कितनी है। अब मैं किसी को अगर कोई पैसा देता हूँ तो 10 रुपए दिए, मेरे को ये कि अगर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इतनी सह लूंगा। तो आप उस हिसाब से अपना काम को करते रहें, धीरे धीरे करते रहें। आलू तो ज्यादा है क्यों ऋषिपाल भैया, पिछले साल से ज्यादा है। कुछ आप नीचे से धरती माता भी ज्यादा दे रही। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ कि आलू भले ही कितना ज्यादा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितनी प्रतिदिन खाने वाले बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे, हाँ बढ़ भी रहे। आप ये बताओ, जमीनें कम हो रही है, बढ़ रही है? जमीनें तो कम हो रही है, फिर जमीनें तो आलू बढ़ कैसे सकता है? हर जगह कॉलोनियां कट रही हैं। इधर मथुरा में जितनी जमीनें थी सब कॉलोनियां कट गई, सब कॉलोनियां कट गई। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आलू बढ़ कैसे सकता है? खाने वाले बढ़ रहे हैं, आलू दिन ब दिन घट रहा है भाई साहब, घट रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो अब पता क्या है, ये चीज ऐसे पता चल जाती है, जैसे यहाँ गाड़ियां ज्यादा आती है तो भाव गिर जाता है, तो हम कहते हैं आलू ज्यादा है। नहीं, अब आप देखो भाव बना हुआ है ना, भाव बना हुआ है, भाव बना, चमक भी लग सकती है, भाव चमक भी लग सकती है। और माता रानी की दुआ से, कृपा से, कह रहे हमारे तो कोई वो नहीं है, प्रभु के उससे चलते हम, खाटू श्याम बाबा की कृपा से हो सकता है 14 तारीख के बाद रेट में भी, चलो जी, बहुत अच्छा आ जाए। और मैंने क्या कहा कि अगर आपके संतुलित होंगी, हाँ, तो आप देखना यही भाव बनेंगे। अब क्या, तो देख लो आप, पिछले हफ्ते पूरे किसान भाई बात को मानते आए, पंजाब वाले भी मान रहे हैं, अपने संभल वाले भी मान रहे हैं, तो फायदा मिलेगा। देखो, फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा, है ना। जरूर। कोई चाह करके भी रेट गलत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ना। हम और आप चाहे कोई भी चाहे, खरीदार भी चाहे। मैंने पहले कहा था, जब मतलब कि माल कम होगा, खरीदार अपने आप कहेगा 50 कट्टे मुझे दे दो, तो 20 मुझे, 30 में। माल ज्यादा होगा, उसे पता लग जाएगा आज तो 150 गाड़ियां, पौने 200 गाड़ियां, वो आके मंडी में तुरंत, मंडी में क्या, वो घर से ही अपने पल्लेदार से कह रहे किसी से 20 कट्टे ले लियो, किसी कोई बात नहीं, मद्दा ही तो है। तो गोपाल भैया भाव बताओ आप। भाव देखो जी, चिपसोना चंदोसी से शुरू कर लेते। चंदोसी का जो चिपसोना है वो 500 से लेके 600, 625 तक बिक रहा है, मोटी टपक। बम्पर भी उसका 550, 600 बिक जाता है, 500 भी बिकता है जैसा है। अलीगढ़ का बम्पर है चिपसोने का, तो वो 400, 425, 450 बिकता है। बाकी सूर्या ले लो चंदोसी का, तो सूर्या चंदोसी का बहुत अप डाउन में बिक रहा है, मैंने पहले भी बताया था। सूर्या चंदोसी का ये समझ लो, अलीगढ़ का तो 400, 450, 500, मथुरा का। अगर वो चंदोसी का है तो 550 से लेके 850, 900 तक बिक रहा है। जैसी क्वालिटी है वैसे रेट, 1000 भी टच कर गया होगा, कोई नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वो डिमांड है ज्यादा उस चीज की, और वो ले जाते हैं लोग बाग, बेचने वाले भी आगे 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए किलो बेचते हैं, तो उनको असर नहीं पड़ता, वो ले जाते हैं। अब आ जाते हैं नए पे। नया देखो जी, संभल का भी तो सुबह सुबह शुरुआत हुई है, ग्राहक घूम रहा है मंडी में। कहने को तो हम 380, 400 कह रहे हैं, जो रात को उठ गए होंगे बॉर्डर ऊपर भी उठ गए होंगे, 10-20 ऊपर भी लग जाएंगे। बाकी देखो क्या बिकता है, उम्मीद तो लगाते हैं बढ़िया की, बिल्कुल। और ग्राहकी अच्छी रही तो थोड़ी देर में माहौल अच्छा हो जाए, माहौल अच्छा हो जाए। बाकी हम ये देख रहे हैं कि अभी 380, 400 तो आलू बिक ही रहा है, बिक रहा, कोई बात नहीं, कोई बिक रहा, कोई ज्यादा हल्का तो नीचे भी बिक रहा है, उस चीज को नहीं कह सकते। सही बात है, वो क्वालिटी के हिसाब से। संभल में भी क्वालिटी कई है, लेकिन हम ये देखते हैं कि संभल से जो एवरेज क्वालिटी बढ़िया आती है, बनाते बढ़िया बनाते, अच्छा बनाते, ग्रेडिंग अच्छी करते। और जंगीराबाद का आलू जी, जंगीराबाद का आलू थोड़ा बहुत आज आया है, उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो भी समझ लो 350 से 400 जनरल पोजीशन बिक रहा है। हाँ, बम्फर में थोड़ी सी है तेजी, बम्फर 450, 500, 550, कोई उठा के ले गया 2, 4, 5 कट्टे, 10 कट्टे, 550 ही लगे। जी। हाँ, सही है। बाकी पंजाब आपका, ये पंजाब ले लो आप, पंजाब 270, 80 से 300, 310, 20 रुपए बिक रहे हैं जनरल पोजीशन। बाकी ये शाहबाद के आलू जो है, हरियाणा मारकंडे के आलू जो है, आसपास के, इनका कलर वलर नहीं होता, तो ये 250, 260, 70, 80 यही बिकता है। एलआर की उठाव कैसा? एलआर का उठाव देखो जी, नया एलआर आ गया है, पुराने की भी 1-2 गाड़ी है आज रिपोर्ट में है, बाकी पुराने की कोई डिमांड नहीं है। पुराना जो बिक जाए 200, 250, पौने 300, 300 जो भी बिके, ग्राहक जो मांगे। बाकी नए की भी जो गाड़ियां हैं वो 8 रुपए किलो से लेके 9, 10, 11, 12 भी बिक जाता है, जो बढ़िया होता है। सही है। तो गोपाल भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार क्वालिटी दिखा देते हैं, आ जाओ। क्वालिटी दिखा देते हैं, आ जाओ। बहुत जबरदस्त देसी मुर्गी के अंडे हैं, देसी मुर्गी के अंडे है जी, क्वालिटी। ऋषिपाल भाई का है क्या? ऋषिपाल भाई साहब, ओए होए 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 होए, क्या क्वालिटी बढ़िया बना के लाए भाई साहब, जबरदस्त। और ये बताओ जी, ये भाई साहब ये हैं हमारे चाचा, ओए होए होए, उधर घूम रहे, ये चाचा सामने खड़े हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये बम्पर है जी। बम्पर क्या भाव जी? बम्पर वही परसों बेचा था हमने, 450, 60, 70, 500 को बिक जाता है, जहाँ बिक जाए, जो ग्राहक जैसे मांगे वैसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और गोपाल भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। उनका नाम है जी ओम एंड कंपनी। ठीक है।
और ये 1155 दुकान नंबर, ये 314, कॉन्टेक्ट नंबर है 9871663398। जी बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भैया। तो चलिए आप ये बोर्ड देख लो भाई साहब का जी, ये लो जी, संपर्क कर लेना लिखे हुए नंबरों पे। बहुत बहुत धन्यवाद।